अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम कि सीधा रास्ता क्या है, सीधा रास्ता क्या होता है। देखिए, जो सीधा रास्ता है वो समझाने के लिए होता है। कभी कभी हमारे सामने हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हमें उनसे बच के गुजरना होता है, उन्हें बाईपास करना होता है। अब देखिए, जो उनसे बचकर गुजरना है वो टेढ़ा रास्ता है, लेकिन हमारे लिए वही सीधा रास्ता है। देखिए, हम कहीं जा रहे हैं सड़क पर और रास्ते में एक कोई बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है, तो हमें उससे बचकर निकलना होता है, नहीं तो क्या होगा, हम उस गड्ढे में गिर जाएंगे। तो अब जो उससे बचकर के निकल रहे हैं, जो टेढ़ा रास्ता है वही सीधा रास्ता है। एक समझदार और कामयाब इंसान वो होता है जो जिसके अंदर ये समझ हो, वो डिसीजन ले सके कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किन लोगों से बचना है, हमें किन रास्तों से बचकर निकलना है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम बचकर निकलने की जगह हम लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो वो एनर्जी जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में खर्च करनी थी, हम उसको लड़ने में खर्च कर देते हैं और वो हमारी कामयाबी के रास्ते की एक रुकावट बन जाती है, क्योंकि हमने जो एनर्जी थी वो तो हमने लड़ाई में बर्बाद कर दी है। अब देखिए, एक समझदार इंसान वो होता है जिसके अंदर ये समझ हो कि मुझे किन लोगों के बीच में बैठना है, किन लोगों के बीच में बैठने से मुझे खैर की बात मिलती है, किन लोगों के बीच में बैठने से मेरी पहचान बनती है, किन लोगों के बीच में बैठने से मुझे बदनामी होती है, मुझे किन लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, मुझे किन लोगों से बचना चाहिए। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप सीधे रास्ते पर हों, आप सही रास्ते पर हों और कोई आपसे नफरत ना करे, आपका कोई दुश्मन ना हो, कोई आपसे हसद ना करे। देखिए, ये कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कामयाबी के लिए कि आपसे जलने वाले लोग हों, आप पर तनकीद करने वाले लोग हों। देखिए, जो कमेंट करना है, जो क्रिटिसाइज करना है, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमें जो नफ़रत से या क्रिटिसिज्म से हमें निगेटिव नहीं होना है, बल्कि हमें उससे पॉजिटिवली लेना चाहिए उसे, और उससे हमें पॉजिटिविटी में बदलना चाहिए उस नफ़रत को, उस हसद को, उस जलन को। देखिए, कामयाबी के लिए ये भी ज़रूरी है कि कुछ लोग आपके दुश्मन भी हों, आपके खिलाफ। दुश्मन से मतलब यहाँ मतलब आपके अपोजिट हों, आपके अपोजिट ख्यालात के हों, आपके खिलाफ हों। देखिए, जो एक इंसान है वो इस बात से ही पहचाना जाता है कि उसके दुश्मन कैसे हैं। देखिए, एक बंदा, एक इंसान बहुत ही सच्चा, बहुत ही अच्छा इंसान है, तो देखिए जो उसके दुश्मन हैं वो बुरे आदमी नहीं हो सकते हैं। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव होते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो इल्म हो या फिर कोई बिजनेस है, कोई भी हो, जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, इंसान जिस स्टेटस पर है, जिस लेवल पर है, जो उसके कॉम्पिटिटिव हैं, ये तो उसके लेवल पे होंगे या उससे बड़े होंगे। क्योंकि जब आप प्रोग्रेस कर रहे होंगे तो आपके साथ वाले भी और आपसे ऊपर वाले भी आपके खिलाफ होंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। तो एक इंसान की पहचान इस बात से भी होती है कि आपके दुश्मन कैसे हैं, आपके जो खिलाफ लोग हैं वो कैसे हैं। आपको पहचाने जाने का एक तरीका ये भी है कि जो ज़माना है, जो ज़माने के जो बड़े बड़े हसद करने वाले हैं, कमेंट करने वाले हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, वो आपसे हसद करते हों, वो आपसे कमेंट करते हों, आपको क्रिटिसाइज़ करते हों, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सही रास्ते पर हैं, आप कामयाबी के रास्ते पर जा रहे हैं।